नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक पर मौसम का अपडेट। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, मॉनसून इस बार सामान्य समय से एक दिन पहले पहुंचा है। आज 31 मई है जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, और आज से एक दिन पहले यानी 30 मई को ही केरल और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में मॉनसून का आगमन हो गया है। अब ऐसी परिस्थिति में देश के बाकी भागों में लोग इस तरफ देख रहे हैं कि आखिर उनके क्षेत्र में मॉनसून कब पहुंचेगा, और पहुंचेगा तो बरसात कैसी होगी। ये सब कुछ समझने का प्रयास करेंगे। मानसून की जो उत्तरी सीमा है, जो प्रोग्रेस करती है, उसका पहले विजुअल दिखाते हैं। उसका जो जहाँ तक पहुँची है उस लाइन को दिखाते हैं। उसके बाद समुद्र की परिस्थितियाँ क्या हैं, अरब सागर या बंगाल की खाड़ी और प्रशांत महासागर यानी एल नीनो और इंडियन ओशन डायपोल की पोजीशन क्या है इस समय, और क्या स्थिति रहेगी मानसून के बाकी महीनों में, क्या संभावनाएं दिख रही हैं। क्योंकि अपडेट कई बार चेंज होते हैं। पहले ऐसा लग रहा था कि इंडियन ओशन डायपोल शुरुआती महीनों में पॉजिटिव रहेगा, और पॉजिटिव था, इससे पहले पॉजिटिव होना शुरू हुआ था। लेकिन इस समय अगर देखें तो जो पॉजिटिव की वैल्यू है उससे थोड़ा-सा नीचे पहुँच गया है, और सिग्नल इस बात के हैं कि पॉजिटिव नहीं बल्कि न्यूट्रल कंडीशन में रहेगा। न्यूट्रल कंडीशन में रहेगा तो भारत के मॉनसून को इंडियन ओशन डायपोल की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा। फिलहाल मॉनसून की लाइन देख लेते हैं। यहाँ पर 30 मई को मॉनसून आगे बढ़ा था और अरब सागर के अधिकांश इलाकों को कवर कर चुका है। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर पहुँच चुका है, भूमध्य रेखा से 10 डिग्री से आगे निकल गया है। यहाँ पर केरल के अधिकांश भागों को कवर कर लिया पहले दिन ही, और 1 जून को यहाँ पर पहुँचता है, और कल 1 जून होगा। लेकिन 30 मई को ही यहाँ पर सभी जगहों पर मानसून की प्रगति हुई है। बंगाल की खाड़ी में भी मानसून की लाइन आगे बढ़ी है काफ़ी दिनों के बाद, 5 दिन के बाद, और साथ ही साथ एक ही छलांग में इसने 26 मई के बाद 30 मई की बात करें तो 5वें दिन इसने पूरे पूर्वोत्तर भारत को कवर कर लिया है। और परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि अगले 2-3 दिनों के दौरान ये पूर्वोत्तर भारत के खासतौर पर सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और मेघालय का बचा हुआ भाग कवर कर लेगा। बंगाल की खाड़ी में इसकी प्रोग्रेस होने की संभावना अनुकूल दिख रही है। हवाओं की स्थिति ऐसी बनी हुई है। साथ ही साथ तमिलनाडु और कर्नाटक के भागों में भी मानसून के जल्दी पहुंचने की संभावनाएं दिख रही हैं। यानी 5 जून से पहले ही इन जगहों पर गोवा तक मानसून पहुंच जाएगा। काफ़ी अच्छी स्थिति दिख रही है शुरुआती, और अब देखना ये होगा कि बाकी जो भाग हैं, मध्य भारत या पूर्वी और उत्तर भारत के भाग, इन भागों पर पहुंचने में कितना वक्त लेता है, और जब पहुंचता है तो बरसात कैसी देता है। इसके बाद सबसे पहले मैं आपको इंडियन ओशन डायपोल की स्थिति दिखाता हूँ। ये वेरिएशन है। पिछले साल मई में ये नेगेटिव फेज़ में था। नेगेटिव आप देखें तो यहाँ पर पहुँचा हुआ था, और उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त यहाँ पर आते-आते ये पॉज़िटिव होना शुरू हुआ है। सितंबर में काफ़ी अच्छा पॉज़िटिव हो गया था, और उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक पॉज़िटिव था। उसके बाद ये धीरे-धीरे फरवरी, मार्च, अप्रैल में फिर से नेगेटिव की तरफ या न्यूट्रल की तरफ आना शुरू हो गया है। यानी कि समुद्र की सतह का तापमान जितना होता है उतना होना मतलब न्यूट्रल है, उससे नीचे जाना नेगेटिव है, उससे ऊपर रहना पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव रहता है इंडियन ओशन डायपोल तो भारत के मॉनसून को सपोर्ट मिलता है, और भारत में अच्छी बरसात होती है, चाहे पश्चिमी घाट हो या दक्षिण भारत के क्षेत्र हो। और जब यहाँ पर मॉनसून की अच्छी बरसात या अच्छी हवाएं आती हैं तो आगे भी बढ़ने की संभावनाएं प्रबल रहती हैं। ये इंडिकेशन भी देख सकते हैं आप कि ये वाला जो पोर्शन है ये पॉजिटिव वाला दिख रहा है, जहाँ पर सी सरफेस टेम्परेचर जो था, समुद्र की सतह का तापमान, वो सामान्य से ऊपर पहुंचा हुआ था। अब आपको मैं थोड़ा फोरकास्ट दिखाऊं उससे पहले, मई, जून, जुलाई का ये प्रोजेक्शन है, और ये प्रोजेक्शन अप्रैल, मई, जून के बेसिस पर है। यहाँ पर आप देखें ये भारत का मैप है, और ये है हिंद महासागर, भूमध्य रेखा के ऊपर का पूरा रीजन, जिसमें अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पर समुद्र की सतह का तापमान अगर गर्म होता है तब इसे इंडियन ओशन डायपोल नेगेटिव कहते हैं, और यहाँ पर जब गर्म होता है तब पॉजिटिव कहते हैं। पॉजिटिव होता है तो भारत में बारिश ज़्यादा होती है, नेगेटिव होता है तो यहाँ से नमी का फ्लो यहाँ पर आना, भारत की तरफ आना कम हो जाता है। तो इसका मानसून को कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता। हालांकि नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालता वो, अगर नेगेटिव है तो भारत के मॉनसून को कमजोर कर देगा, ऐसा नहीं है जैसे एल नीनो के साथ है। लेकिन ये पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा पॉजिटिव सिचुएशन दिख रही थी। लेकिन अब अगर आगे देखें, जून, जुलाई, अगस्त के लिए प्रोजेक्शन देखें, तो यहाँ पर सी सरफेस टेम्परेचर न्यूट्रल की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। जो ये वाला रीजन है दक्षिण पश्चिमी अरब सागर का क्षेत्र है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखिए जुलाई, अगस्त और सितंबर में तो यहाँ पर लाल रंग बिल्कुल खत्म हो गया है, और उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के लिए देखें तो बिल्कुल भी यहाँ पर समुद्र की सतह का तापमान न्यूट्रल के आसपास नजर आ रहा है। यानी कि इंडियन ओशन डायपोल मेट डिपार्टमेंट का जो प्रोजेक्शन है उसके अनुसार पूरे सीजन में ज़्यादातर समय न्यूट्रल कंडीशन में रहेगा, भारत के मॉनसून को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगा। इससे पहले कई मॉडल इंडिकेट कर रहे थे कि इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव रहेगा, खासतौर पर जून और जुलाई में, और उसके चलते सपोर्ट मिल सकता है। और इसका बेसिस क्या है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला मैप दिखाना ज़रूरी है। इसमें ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी ने ये कहा है कि पिछले 4 हफ्तों में
ये जो रिसेंट 4 वीक्स में इंडियन ओशन डायपोल जो है वो विद इन न्यूट्रल थ्रेशोल्ड वैल्यू के आसपास दिखाई पड़ा है, और लेटेस्ट जो वीकली वैल्यू है वो रही है 0.38 डिग्री सेल्सियस पॉजिटिव की तरफ, जो कि जो आईओडी पॉजिटिव की थ्रेशोल्ड वैल्यू के बिल्कुल पास में है। यानी 0.40 डिग्री सेल्सियस तापमान अगर पॉजिटिव माना जाता है तो यहां पर रिकॉर्ड किया गया है पिछले 3-4 हफ्तों में 0.38 डिग्री सेल्सियस। इसे आप पॉजिटिव ही मान सकते हैं। लेकिन अब जो क्लाइमेट मॉडल सजेस्ट कर रहे हैं उनके अनुसार इंडियन ओशन डायपोल के न्यूट्रल रहने की संभावना है जून में। हालांकि अभी भी ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी पर जितने भी मॉडल का प्रोजेक्शन है उसमें ज्यादातर इसको पॉजिटिव की तरफ दिखा रहे हैं, और 0.4 डिग्री की ये लाइन है, इसके ऊपर 1, 2, 3, 4 मॉडल दिखा रहे हैं कि जून में रहेगा पॉजिटिव। और जुलाई में देखें तो जुलाई में भी 3-4 मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं, अगस्त में थोड़ा सा कम है, सितंबर में और कम, यानी न्यूट्रल की तरफ। लेकिन मेट डिपार्टमेंट का क्लियर कट इंडिकेशन है अपने बुलेटिन्स में और ऑब्जर्वेशन है कि इंडियन ओशन डायपोल यानी कि अरब सागर का दक्षिण पश्चिमी भाग में सामान्य तापमान रहेगा समुद्र की सतह का। तो भारत के ऊपर आने वाले मॉनसून को इंडियन ओशन डायपोल की तरफ से बहुत सकारात्मक सपोर्ट मिलेगा, ऐसी संभावना थोड़ी सी कम होती दिखाई पड़ रही है। अब बात कर लेते हैं एक बार एल नीनो का लेटेस्ट अपडेट क्या है। एल नीनो का भी जो प्रोजेक्शन पहले था, शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि जून के बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर में 3 महीने ऐसे होंगे जब ला नीना की कंडीशन आ जाएगी। ला नीना की कंडीशन इंडियन ओशन डायपोल में जब तापमान इधर बढ़ता है तब भारत को मदद मिलती है, और एल नीनो में जब तापमान इधर बढ़ता है तब भारत को मदद मिलती है। यानी यहां पर प्रशांत महासागर का जो तापमान है समुद्र की सतह का औसत से नीचे जाता है, यानी ये माइनस में जाना शुरू होता है, जितना सामान्य होना चाहिए उससे नीचे, तब उसे ला नीना की कंडीशन कहते हैं। तब भारत के मानसून को सपोर्ट मिलता है, और पॉजिटिव होता है तो भारत का मानसून कमजोर होता है, जैसा 2023 में रहा था जब एक स्ट्रॉन्ग एल नीनो का प्रेजेंस था प्रशांत महासागर में। लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं वो न्यूट्रल की तरफ, एनसो न्यूट्रल की तरफ इंडिकेट कर रही हैं जून के लिए। जुलाई के लिए ये पॉजिटिव निगेटिव की तरफ भाग तो रहा है, भारत के मानसून को सपोर्ट करने वाली परिस्थितियों की तरफ तापमान होता हुआ नजर आ रहा है। और सितंबर में आते आते अगस्त और सितंबर में थोड़ी सी उम्मीद दिख रही कि ला नीना की परिस्थितियां आ सकती हैं। ला नीना मतलब प्रशांत महासागर से ट्रेड विंड्स आने वाली, जो ट्रेड विंड्स हैं वो बंगाल की खाड़ी में होते हुए भारत के जमीनी भागों पर पहुंचेंगी, जिसके चलते भारत का मानसून थोड़ा सा स्ट्रांग हो सकता है, ऐसा लग रहा है। लेकिन पहले जिस तरह के सकारात्मक संकेत मिल रहे थे, पॉजिटिव संकेत मिल रहे थे कि भारत के मॉनसून को ला नीना से भी सपोर्ट मिलेगा इंडियन ओशन डायपोल से, अभी उस तरह के उत्साहजनक इंडिकेशंस नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अगर मैं बारिश का मॉडल का डेटा दिखाऊं, मॉनसून के आगे बढ़ने की स्थिति दिखाऊं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में हिंद महासागर के ऊपर भूमध्य रेखा का जो रीजन है, भूमध्य रेखा के ऊपर का जो हिस्सा है, इन भागों में वर्तमान समय में चलने वाली हवाओं की बात करूं तो कहीं ना कहीं सिग्नल जो है पॉजिटिव मिल रहे हैं कि भारत में मॉनसून का आगमन सामान्य से 2 दिन पहले तो हुआ ही हुआ है, और बाकी जगहों पर भी ये अच्छी गति से आगे बढ़ेगा, और बाकी जगहों पर भी मॉनसून की अच्छी बरसात होगी, अच्छी शुरुआत होगी। अब एक बार बारिश का आंकड़ा ही देख लेते हैं, बारिश का फोरकास्ट। तो अगले 10 दिनों के दौरान जो मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं अलग अलग, उनके अनुसार देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। और 10 दिन की बात अगर मैं करूं तो आज 31 मई है, 31 मई के बाद 10 दिन मतलब लगभग 9 जून, और 9 जून आते आते मुंबई में मानसून का आगमन 11 जून को होता है। लेकिन इस 10 दिन के दौरान आप देखें तो मुंबई में ठीक ठाक बारिश की शुरुआत नजर आ रही है। अनुमान यह है कि अब से लेकर के अगर मैं अगले 5 दिनों की बात करूं दोस्तों, तो यहां पर बारिश धीरे धीरे बढ़ेगी केरल की तरफ, और केरल से साथ ही साथ पश्चिमी घाट पर कर्नाटक, और उसके बाद गोवा, मुंबई समेत महाराष्ट्र के कोंकण गोवा रीजन में बारिश का प्रभाव बढ़ेगा। और इसके साथ ही इंटीरियर पोर्शन में भी, साउथ पेनिनसुलर रीजन का जो इंटीरियर पोर्शन है जहां पर बहुत ही इरेटिक अभी प्री मानसून रहा है, जिसमें कर्नाटक है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, तो इन सभी भागों में भी अच्छी खासी बरसात अगले 10 दिनों के दौरान मॉडल्स इंडिकेट करने शुरू कर चुके हैं। और इसी दौरान, क्योंकि इस समय हीट वेव एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न बना हुआ है, चिंता का विषय बना हुआ है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, और यहां तक कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के, छत्तीसगढ़ के भागों में। लेकिन यहां पर बारिश बहुत ज्यादा नहीं दिख रही है अगले 10 दिनों के दौरान, यानी
जून तक। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि परिस्थितियां, मुझे पहले से भी मैं बात कर रहा हूं कि परिस्थितियां बदल रही हैं उत्तर भारत के भागों में, और मध्य भारत और पश्चिम भारत के भागों में भी, पूर्वी भारत के भागों में भी परिस्थितियां बदल रही हैं। तो आने वाले 10 दिनों के दौरान आप देखेंगे कि इधर तो बिहार में मानसून का आगमन बिहार के पूर्वी क्षेत्रों में हो जाएगा और बरसात भी शुरू है ऑलरेडी, धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ती रहेगी। बिहार में, गंगेय पश्चिम बंगाल में, झारखंड में और उड़ीसा के तमाम इलाकों में, तटीय इलाकों में यहाँ पर भी मानसून का आगमन हो सकता है उसी दौरान। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में चांसेस थोड़ा ज्यादा रहेंगे, महाराष्ट्र में विदर्भ तक बारिश शुरू हो जाएगी, और मध्य प्रदेश की बात जहां तक है तो इन भागों में भी भोपाल, सीधी, सिंगरौली, सीधी में कल 49 डिग्री के ऊपर पहुंच गया था तापमान, यानी पूर्वी मध्य प्रदेश में भी झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही थी कल, यानी 30 जून को, जिस दिन की मानसून का आगमन केरल में हुआ है। तो इस तरह से इन सभी भागों में नमी का फ्लो थोड़ा सा बढ़ेगा, अरब सागर की तरफ से भी और बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी। तो ऐसे में नमी जैसे ही इन सभी रीजन्स में बढ़ेगी तो यहां पर बढ़ा हुआ टेम्परेचर इस नमी को ऊपर की तरफ ले जाएगा। ऊपर की तरफ ले जाने का मतलब है कि बादल बनेंगे, और बादल बनेंगे तो कुछ जगहों पर आंधी के साथ बारिश की गतिविधियां इन सभी रीजन्स में देखने को मिलेंगी। लेकिन विडंबना यह है कि ये जो सब कुछ होगा, सब होगा दोपहर के बाद। ज्यादातर भागों में जहां पर मानसून अभी नहीं पहुंचा है, इन भागों में दोपहर के बाद जब बारिश होगी तो दोपहर से पहले तक गर्मी अपने पीक पर पहुंच चुकी होगी, यानी 45 और 47 डिग्री, 48 डिग्री के बीच का जो टेम्परेचर की रेंज देश के कई शहरों में इस समय देखने को मिल रही है, वो अभी अगले 10 दिनों के दौरान नंबर ऑफ सिटीज कम हो सकते हैं, लेकिन 45 से 48 डिग्री के बीच का तापमान का जो रेंज है वो अभी भी कम होने के बावजूद कई शहरों में लगातार जारी रहेगा। और इम्पॉर्टेंट एक बात और है कि जहां पर तापमान 45 से गिर करके 42 आ जाएगा या 41 आ जाएगा, सपोज अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश के भोपाल की, जहां पर 41 डिग्री दिख रहा है, तो यहां पर तब भी राहत इसलिए नहीं मिलेगी ज्यादा, जब बरसात होगी उसी दौरान राहत मिलेगी। बरसात बंद हो जाएगी या बरसात नहीं होगी तो यहां पर राहत नहीं रहेगी, क्योंकि बादल भले हों, यहां पर उमस का प्रभाव बढ़ जाएगा, ह्यूमिडिटी वाली हवाएं चलने लगेंगी, तभी यहां पर बादल बनने की संभावना भी रहेगी। तो पूरे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और ये जो रीजन है, इन सभी भागों में उमस अभी परेशान करने वाली है। और उत्तर भारत के पहाड़ों पर बारिश होने की संभावनाएं कई जगहों पर है, लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं रहेगी पर्वतीय क्षेत्रों पर, चाहे वो कश्मीर हो या उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा, जानकारियां आपको ठीक लगेंगी। कमेंट बॉक्स में इस वीडियो में दी गई जानकारियों के बारे में लिखिए, अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में लिखिए, और जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप सभी स्वस्थ रहें और लगातार पॉजिटिव बने रहें, मानसून पॉजिटिव रेस्पॉन्स देगा, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।